हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर हम लोग ये जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का 10 से 15 मिनट में पूरा करें, और सेकंड पार्ट जो लेकर आएंगे वो भी ट्राई करेंगे कि 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाए। ठीक है, बिना समय खराब किए हुए चलिए रिवाइज करते हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी की लाइन एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ जिससे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए रेफरेंस यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है। ये जितना बनाया गया पूरा एनसीईआरटी के लाइंस एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत सोचने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले कैसे क्लासिफाई किया गया था सिस्टम को। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। सबसे पहले अरिस्टोटल आए, उन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, और ऐसा नहीं, इसके पहले भी लोगों ने किया होगा, लेकिन अर्लीस्ट अटेम्प्ट था एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्री, श्रब्स और हर्ब। ठीक है, एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। एनिमा और इनिमा ऐसे करके डिवाइड किया गया था, है ना। देखिए अब लिनियस, उसके बाद लिनियस आए। ठीक है, लिनियस कब आए, ये डेट भी याद रखिएगा, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है नीट में, है ना। डेट वेट भी पूछ ले रहे हैं आजकल वो लोग। ठीक है, देखते हैं। देखिए 1758, है ना, 1758। ठीक है, इस समय पे लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमेलिया को डिवाइड किया। और इनके सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था, देखिए उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को एक ही में रख दिया था, है ना। जैसे कि जो सेल प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनको एक ही में रख दिया क्योंकि इनका मेनली बेसिस सेल वॉल था। तो जिसमें सेल वॉल है, प्रोकैरियोट है, तो उसको भी एक ही में रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको अलग रख दिया। तो इस वजह से दिक्कत हो गई थी। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी सबको एक ही में रख दिया इन्होंने। डिड नॉट डिस्टिंग्विश फोटो और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको भी इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया ना। तो ये इनके क्या थे, ये इनके क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे। अब आइए देखते हैं, उसके बाद आए आर एच विटेकर, उन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए इसके बाद 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम भी आया, 4 किंगडम भी आया, लेकिन ये एनसीईआरटी में है नहीं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे नहीं। सीधे आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। मोनेरा पढ़ते हैं। सेल टाइप मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए आप लोग, कि देखिए बस मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बाद सारे में यूकैरियोटिक। ठीक, सेल वॉल इसमें देखिए नॉन सेलुलोजिक होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे किस में होते हैं किस में नहीं होते हैं। इसमें काइटिन के होते हैं, इसमें सेलुलोज के होते हैं। और एनिमेलियम जैसे आप लोग पता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे नहीं, लेकिन प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट, इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर लेवल यहाँ पर भी होता है, यूकैरियोटिक सेलुलर लेवल ही होता है। उसके बाद मल्टी सेलुलर, उसके बाद टिश्यू ऑर्गन, इसमें मल्टी सेलुलर, इसमें लूज टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं। क्या होते हैं, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अब एक बात याद रखिएगा, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक का ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई आप लोग जानते हैं डेक एंड डिकेइंग मैटर पे ही डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आप लोग जानते हैं, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो खुद से ही भोजन बनाते हैं। और एनिमलिया आप लोग जानते हैं, हम लोग दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, या फिर एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिक एक एक पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक पूरा करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फंजाई से लेके एनिमेलिया तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग मल्टी सेलुलर वाले में यहाँ पर लूज टिश्यू अरेंजमेंट लिख दीजिए, लूज टिश्यू अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा देखिए, ठीक, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हाइब्रिड हॉट स्प्रिंग डेजर्ट डीप ओशियंस मेनी पैरासाइट बेस्ड ऑन शेप, ठीक है। तो बहुत से जो पैरासाइट होते हैं वैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ठीक है, डेजर्ट डीप सी ओशियन, यहाँ ये पाए जाते हैं। और जो कुछ पैरासाइट होते हैं वो शेप के बेसिस यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए कोकस, ठीक है, स्फेरिकल शेप है ये वाला, ठीक। बैसिलस रॉड शेप है ये वाला, विब्रियो कॉमा शेप है ये वाला, स्पेरिलम, ठीक है ये वाला। अब देखिए इसमें इसमें आप लोग इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप लोग, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉमा शेप में क्या लिख सकते हैं, विब्रियम है, विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। स्पाइरम में आप लोग लिख सकते हैं रोडोस्पेरिलम, रोडोस्पेरिलम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या सकते हैं, मेथेनोकोकस लिख लीजिए, ठीक है, मेथेनोकोकस, है ना। मतलब मैं मेनली स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि मतलब कोकस स्ट्रक्चर मतलब स्फेरिकल शेप कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किंगडम मोनेरा में देखिए एक पार्ट दिया गया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, दीज आर्की बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली salty habitats, ठीक है। दे सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यू टू कंप्लीटली डिफरेंट सेल वॉल, इनमें देखिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सर्वाइव करते हैं, बिकॉज ऑफ इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर था डिफरेंट होता है। थर्मो एसिडोफाइल्स, ये बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग और हाई टेम्परेचर में या हाई एसिडिटी कंडीशन में रहते हैं। मेथेनोजेंस मार्सी एरिया पे रहते हैं और जो एनिमल्स के रिमिनेंट होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यू बैक्टीरिया, मतलब जो ट्रू बैक्टीरिया इसमें होते हैं, अब उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए। कोलोनियल और जेनेटिक कैन फिक्स नाइट्रोजन, देखिए एनाबिना या नॉस्टक का आप लोगों ने एग्जांपल देखिए दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर हेट्रोसिस्ट बन जाता है स्पेशलाइज्ड, ये क्या करता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। अब कुछ होते हैं क्या होते हैं, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और ये रिसाइकल करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, फेरस और सल्फर को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, दीज आर मेजॉरिटी डीकंपोजर, देखिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेजॉरिटी क्या होता है, डीकंपोजर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हेट्रोट्रॉफी आर यूज्ड टू मेक कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कुछ होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं और कुछ होते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूमिनस रूट के साथ मिलकर, और कुछ पैथोजेंस होते हैं जैसे विब्रियो कॉलेरा और टाइफाइड के जो होते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दे प्रोड्यूस स्टोर, फेवरेबल कंडीशन में फिजन शो करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ये याद रखिएगा, है ना। इनमें क्या होता है, ये बिना सेल वॉल के बैक्टीरियाज होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर लेते हैं, और पैथोजेनिक होते हैं किसके, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब प्रोटिस्टा, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी से रेफरेंस लेकर पूरा बनाया गया अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रोटिस्टा में देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और क्राइसोफाइटस। ठीक है, क्राइसोफाइटस में दो होते हैं, एक होता है गोल्डन एल्गी और एक होता है डाइएटम्स। ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स होते हैं। ये किसके बने होते हैं, इनका जो मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है, कवरिंग होती है, वो सिलिका की बनी होती है, इसीलिए रखा गया सिलिसियस। ओवरलैपिंग देखिए सोप बॉक्स की तरह होते हैं, जैसे कि ये हो गया इपिथीका और नीचे हो गया हाइपोथीका। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया ऊपर का इपिथीका और नीचे सोप बॉक्स की तरह ये हो गया हाइपोथीका। रुकिए मैं आप लोग अच्छे बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इपिथीका और नीचे ऐसे सोप बॉक्स हाइपोथीका। ठीक है, ऐसे ये सोप केस की तरह अरेंज होते हैं। देयर एक्यूमुलेटेड सेल वॉल डिपॉजिट फॉर्म डाइएटमेसियस अर्थ। ठीक है, जो ये नीचे एक्यूमुलेट होते हैं सी के बेड पर, उसे क्या बोलते हैं, डाइएटमेसियस अर्थ। दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। एक बात याद रखिएगा, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जाके सी बेड पे जमा हो जाते हैं, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। ये इसके वजह से मतलब चीफ प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, ओशियंस में, इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर। अगर आएगा ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसे, असर्शन रीजन में, तो आप लोग ये मत सोच के लगा दीजिएगा कि ये डाइएटमेसियस अर्थ बनाते इसलिए नहीं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर है। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, हैव स्टिफ सेलोजिक प्लेट, स्टिफ सेलोजिक प्लेट होता है। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, ये इनका जो दो फ्लैजेला होता है, एक फ्लैजेला तो ऐसे होता है और एक ग्रुप में होता है। ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनोलेक्स, ये बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है और रेड टाइप इफेक्ट लाता है, और ये क्या करता है, किल करता है फिशेस को। क्यों किल करता है, क्योंकि इसमें सेक्सी टॉक्सिन होता है। ठीक है, सेक्सी टॉक्सिन नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा यूगिलाइट्स लाइम मोल्ड। ठीक है, यूगिलाइट्स मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, स्टैग्नेंट मतलब जमे हुए पानी में होता है, जमे हुए पानी में। ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब जमा होता है। ठीक है, जो पानी रुका हुआ। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके पास सेल वॉल नहीं होता लेकिन ऊपर प्रोटीन रिच लेयर बॉडी पर होती है, पेलिकल कहते हैं, जिससे इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, अगर नहीं है तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। और याद रखिएगा, इनकी जो क्लोरोफिल होते हैं वो सिमिलर टू हायर प्लांट्स होते हैं इनके भी। ठीक है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मूव अलोंग डेक एंड डिकोइड ट्यूब्स, जैसे कि यहाँ पर डेक एंड डिकोइड ट्यूब्स है तो ये इसको इंगल्फ करके आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर्म एग्रीगेशन क्लास कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एग्रीगेशन ये बना लेते हैं जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, यहीं से इनकी फ्रूटिंग बॉडीज निकलने लगती हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज विद हाईली रेजिस्टेंस स्पोर बनते हैं। ठीक है, और इनके स्पोर के ऊपर ट्रू वॉल्स होते हैं। यही चीजें हैं। अब प्रोटोजोन की बात आती है, इसका सारे एग्जांपल याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल हेटेरोट्रॉपिक प्रीडेटर पैरासाइट। ठीक है, 4 मेजर अमीबॉइड मूव कैप्चर प्रे विद सूडोपोडिया। अमीबा को आप लोग जानते हैं, ये अमीबा है, ये आगे बढ़ता है, इनगल्फ करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कैप्चर करता है अपने सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, फ्लैजेलेटर, फ्लैजेलेटर में क्या आता है, ट्रिपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, इनके अंदर फ्लैजेला होता है। सिलिएटेड एक्वेटिक विद 1000 ऑफ सिलिया, गलेट ओपन आउटसाइड, पैरामीशियम, जैसे कि ये है पैरामीशियम, चप्पल के शेप का होता है, आप लोग जैसा जानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर गलेट है। ठीक है, यहाँ पर गलेट होता है। ठीक है ना, और इसके आगे पीछे सिलिया होता है। ठीक है, स्पोरोजोन्स हैविंग इन्फेक्शियस स्पोर लाइक प्लाज्मोडियम,
ये प्लाज्मोडियम अलग है, वो जो एग्रीगेशन बना रहा स्लाइम मोड में वो अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये मलेरिया कॉज करते हैं और स्पोरोजोन्स हम लोग डिटेल में पूरा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ और पार्ट 2 जब हम लोग लेके आएंगे पूरा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया गया है, और एनिमेलिया और प्लांटी जितना जितना दिया गया है, और उसके अलावा वायराइड्स, प्रियॉन्स, इन सब के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।